क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्यारे भाई और बहनों, इसे हम इंग्लिश में द गोल्डन रूल या हिंदी में स्वर्णिम नियम कहते हैं। जैसा हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें, प्यार के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ हमारे साथ रहे, हमें खुशियां दे, वैसा ही सबसे पहले हमें भी करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव नोट है जो प्रभु हमसे कहते हैं। और यह नियम केवल ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी धर्म के लोग यह मानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इसका जस्ट ऑपोजिट कहना चाहूंगी। जो बात आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, वो आप भी किसी और के साथ ना करें। कई बार हमें लगता है कि हमारे परिवार के लोग हमें समझते नहीं हैं, हमें अकेला कर देते हैं, हमारी निंदा करते हैं, पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। जब हम ऐसा फील करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को टटोलना है। हमें यह देखना है कि हम कैसे हैं। क्या हम दूसरों की बुराई देख के चलते हैं, दूसरों की कमियों को बोल के चलते हैं, उन्हें अकेला करते हैं, बिना बात किए हम चलते हैं? जहां पर हम लोगों को आदर देते हैं, वहां पर ही हमें आदर मिलता है। एक घटना बताना चाहूंगी आपके साथ। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने झूठ बोलता है। माँ उसे बहुत डांटती है, लेकिन बच्चा वह बात नहीं मानता। अगले ही दिन माँ को एक अवसर मिलता है जब वो अपने पति के सामने एक छोटी सी बात के लिए झूठ कहती है। तब ये बच्चा यह सुनकर माँ से कहता है, माँ आपने भी झूठ कहा, तो आप कैसा समझ सकते हो कि मैं आपके सामने सच बोलूं? प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में, इस दुनिया में एक इजी गोइंग लाइफ है। हम इस नियम को केवल पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। हमारे साथ अच्छा किया जाना चाहिए तो हमें अच्छा करना है, लेकिन बल्कि हम यह भी सोचे कि क्या हम दूसरों के साथ बुराइयां करते हैं, क्या हम उनसे झूठ बोलते हैं, क्या हम उनकी निंदा करते हैं, क्या हम उन्हें डिफेम करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं? तो अगर हम यही करते रहेंगे तो ज़रूर हमें वही मिलेगा। जिस प्रकार प्रभु ने कहा है, जो बोया है उसी का फल हमें मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आइए आज के दिन हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु की इस उपस्थिति में आए, हमारे जीवन को देखें। क्या हम दूसरों की बुराइयां करते हैं? क्या हम उन्हें गलत समझकर उनकी चुगली करते हैं, उन्हें क्षमा नहीं करते? प्रभु ने तो हमसे बहुत साफ तरीके से कहा है कि अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को प्रभु के सामने लेकर आए जिन लोगों को दिक्कत होती है क्षमा करने के लिए। जो लोग घर में, अपने परिवार में, अपनों के बीच में ही अकेले रहते हैं, जो अपने ही परिवार के द्वारा तिरस्कृत है, उन सभी लोगों को प्रभु को समर्पित करें। अगर हमें लगता है कि हम तिरस्कृत है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें लगता है हम अकेले हैं, हमारे बारे में लोग झूठी बातें बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमें प्रभु की उपस्थिति में आनी चाहिए, वहां पर अपनी बात प्रभु के सामने रखनी चाहिए। शायद इस बुराई से भी प्रभु कुछ अच्छा जरूर कर सकता है। हमारे परिवार वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई आपके विरुद्ध बुरा करता है, संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 19 और 20 में कहते हैं, अगर तुम्हारा शत्रु कुछ तुम्हारे विरुद्ध करता है तो उसके सिर के ऊपर जलते हुए अंगारे को रखो, प्रेम का, दया का, सहानुभूति का। जितना भलाई आप कर सकते हो अपने शत्रु के लिए कीजिए। उसी प्रकार हमारे परिवार में अगर हमसे कोई दूर हो या हमें कोई दूर रखता हो, तो उस व्यक्ति को जीतने के लिए, उस परिवार में शांति लाने के लिए हम भी संत पौलुस का यह वाक्य जरूर याद करें। प्रेम का अंगारा,
दया और क्षमा की अंगारा। कोई बात नहीं करता तो उसके पास जाकर उनसे बात करें। कोशिश करें कि आज के दिन हम हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में जो तनाव आया है उससे हम प्रभु को समर्पित करते हुए कुछ अच्छा कार्य करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारे सभी निवेदनों को हम प्रभु को समर्पित करें। यह भला प्रभु है, यह जीवंत प्रभु है, यह हमें जानता है। अगर हम हमारे दिल से सच्चे हो, अगर हमारे मन में कोई खोट ना हो, अगर हमने अपने दोस्त के चेहरे पे देखकर केवल सच ही बोला है और फिर भी हमारे परिजन या हमारे मित्र हमें गलत समझते हो, वह सभी वेदनाओं को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से कहे, ये मेरा दुख है, ये मेरी वेदना है, लेकिन प्रभु हमें यह भी आशीष दीजिए कि मैं उस प्रकार व्यवहार ना करूं जैसे लोग मेरे साथ करते हैं। मैं उन्हें अधिक प्यार करूं जैसा आप मुझे प्यार करते हैं। मैं उनकी छोटी छोटी बातों को माफ कर सकूं जैसा आप मेरे गलतियों को माफ करते हैं। प्रभु जी, यह आशीष आज हम सभी को दिए ताकि हम आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जान सके।